Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए फ्रेंड्स, इस वीक की एनालिसिस कर लें, किस प्रकार मार्केट मूव कर सकती है, थोड़ा एक अंदाजा लगा लेते हैं। तो चलिए थोड़ा हम चलेंगे आज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो ये लगा है फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट और ये है वीकली चार्ट। आप देख रहे हैं 1 वीक का चार्ट लगा हुआ है, मतलब हर एक कैंडल जो है वो 1 वीक की है। मार्केट 1 वीक पे कहीं भी आपको बियरिश नहीं दिखेगी। देखिए पिछले हफ्ते भी ग्रीन कैंडल, और देखिए मार्केट अभी कहीं भी वीकली पे मुझे बियरिश कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। अभी चलते हैं हम नीचे टाइम फ्रेम पे, अभी देखते जाइएगा आप। और यहाँ RSI की वैल्यू देखिए, आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी फ्रेंड्स। अब तक के हाईएस्ट पे चल रही है, 82 समथिंग गई थी, उसके बाद थोड़ा डाउन हुई है, अभी अराउंड 80.87 है। मतलब अपने हाईएस्ट लेवल्स पे RSI इस वक्त है। अब चलिए देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिलता है। तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम फ्रेंड्स, और इस पे आप देखिए 1 डे पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपको एक डोजी दिख रही होगी। ये जो डोजी है ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक शूटिंग स्टार बन जाए, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कब होगी फ्रेंड्स? जब इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे, एटलीस्ट इसके हाफ, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके हाफ तक कोई भी कैंडल आ जाती है, तब हम मानेंगे कि हाँ अब कुछ रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस डोजी को आप सिग्नल मत समझिएगा फ्रेंड। चलिए अब छोटे, यहाँ भी RSI में देखिए थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हल्का सा डाइवर्जेंस है। अभी हम छोटे टाइम पे, क्योंकि देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI जो है नीचे आ रही है। यहाँ पे RSI की वैल्यू थी 85.60 डेली पे, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद 77.89। उसके बाद चलते हैं हम 4 आवर्स पे फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा आपको क्लियर होंगी। अभी देखिए मार्केट 50 मूविंग एवरेज से थोड़ी सी दूर चली गई है, और यहाँ पे 4 आवर्स पे लगातार 2 कैंडल्स जो बनी है, जो फ्राइडे की ही कैंडल्स हैं, ये बियरिश कैंडल्स हैं, मतलब इनडिसिसिव कैंडल्स हैं अभी। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा? अगर मंडे को या आने वाले वीक में इसके नीचे की क्लोजिंग हमें मिलने लगे। प्लस यहाँ RSI को देखिए आप, RSI पे आपको छोटा सा एक डाइवर्जेंस दिखेगा। ये देखिए प्राइस जो है ये ऊपर जा रही है, लेकिन RSI जो है नीचे आ रही है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो रही है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 900 जो है हमारा जो ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन का मैक्सिमम टारगेट था, वो भी अचीव हो गया फ्रेंड्स। तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा मार्केट को सांस लेना चाहिए। अभी देख लेते हैं हम 1 आवर पे क्या पोजीशन बन रही है। 1 आवर पे भी RSI में डाइवर्जेंस है। यहाँ देखिए RSI ऊपर है, सॉरी ट्रेंड लाइन, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन RSI जो है वो नीचे आ रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल चार्ट्स पे, जिस पे हम एनालिसिस करते हैं। ये रही फ्रेंड्स फ्राइडे को जो था, मैंने जो मूव बताई थी, मूव तो लगभग वैसी ही हुई, मतलब लेकिन ये ओपन यहाँ हो गई। नहीं तो आप देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, अगर ये ओपन होती यहाँ तो इस तरह से आती यहाँ और फिर ये एक्शन हो सकता था, लेकिन इसने ओपनिंग ही हमारे टारगेट के आसपास कर दी। तो ओपन हुआ और देखिए फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड टर्न आया, और उसके बाद ये स्पाइक बनाई थी मैंने, ये स्पाइक भी लिया मार्केट ने, और उसके बाद धीरे 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 नीचे आ गई। अब चलिए फ्रेंड थोड़ा हम कर लेते हैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या पोजीशन, किस प्रकार की पोजीशन। हालांकि अभी प्री मैच्योर डाटा है, डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का, लेकिन फिर भी हम एनालिसिस करके अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मजबूत है। तो 17,853 पे हमारी क्लोजिंग है फ्रेंड्स, यानी कि हम 17,850 के ऊपर
इन द मनी है और ये 30 सितंबर की ऑप्शन चेन एक्सपायरी लगी है आपके सामने। कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, पुट साइड में सपोर्ट की तलाश करेंगे। तो 17,850 हम राउंड फिगर से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 17,900 यहाँ लगभग 68,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर देखें तो 18,000 जो हमने बाउंड्री खींची थी, वो बाउंड्री जो है मार्केट पिछले वीक नहीं क्रॉस कर पाया, और नीचे की बाउंड्री हमारी 17,000 थी, वहां भी नहीं गया। तो ये आप मंडे के लिए यहाँ पे एक बाउंड्री लगा सकते हैं फ्रेंड्स। वीकली हम देख लेते हैं, उसके ऊपर जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ 18,500 के ऊपर है। 18,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट वीक भी पार हो पाएगा। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा फ्रेंड्स। उसके ऊपर देखिएगा आप 18,000 के ऊपर, तो 18,100 पे भी 53,000 का ओपन इंटरेस्ट, 18,200 पे भी 55,000 का ओपन इंटरेस्ट, ठीक ठाक है। तो मंडे के लिए तो फ्रेंड्स 18,000 ही बड़ा बैरियर होगा। मंडे के लिए मैंने बता दिया आपको। अब चलिए सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट में देखिए फ्रेंड्स 17,800 पे भी बढ़िया सपोर्ट है, मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा मजबूत यहाँ सपोर्ट है 17,800। उसके बाद फिर 17,700 पे आप 74,000 का देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक ठाक है। मतलब मार्केट अभी भी कहीं से भी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं दिखती। हाँ, करेक्शन हो सकते हैं, छोटे मोटे करेक्शन 100-200 पॉइंट, बहुत बड़ा नहीं है जब मार्केट 18,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो करेक्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ब्लड बाथ जैसा अभी सिचुएशन नहीं है, अनलेस अनटिल की कोई बुरी न्यूज़ आ जाए। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस पे एडिशन भी ठीक ठाक हुए हैं, और सपोर्ट में थोड़ा कम है, लेकिन ठीक ही है। तो फ्रेंड मंडे के लिए आप 17 और एक ये 58,000 मैक्सिमम जो है 17,600 पे डाउन साइड में लगा लीजिए। और इस लेवल आगे मैं बताऊंगा कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगी तब फिर हमें मज़ा आने लगेगा ट्रेड करने में शॉर्ट साइड में। तो फ्रेंड्स कल के मंडे के लिए मींस मंडे के लिए 18,000 का ऊपर का आप बाउंड्री रखिए, और नीचे में 17,700 यहाँ नहीं तोड़नी चाहिए मंडे को मार्केट को। और वीकली आपकी हो जाएगी 18,500, जो कि नहीं लगता मुझे। 18,200 भी बहुत है अभी निफ्टी के लिए, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो तो भी मार्केट देखिए कहाँ आ गई, तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो 18,000 मंडे के लिए, 18,200 और 18,500 जो है वीकली बाउंड्री यहाँ पे आप लगा लीजिए नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की। और मंडे के लिए 17,700 नीचे का लेवल, और उसके बाद हम देखेंगे। अगर मैं उपलब्ध रहा तो आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आपको पता है मैं बाहर रहूँगा। अब चलिए चार्ट्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो चार्ट्स पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, मुझे लगता है कि एक बार और निफ्टी जो है ये मूव दे सकती है। एक बार और फंसाने के लिए रिटेलर्स को मार्केट कोशिश करेगी, एक ट्राई और करेगी 18,000 के लेवल को टच करने की। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बाकी आपको और कुछ करना नहीं है। आरएसआई का मेरा काम खत्म हो गया, इसे हटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ से लगी हुई है। 50 डे की मूविंग एवरेज आ रही है। मार्केट हो सकता है कि मंडे को यहाँ कहीं टच हो, और उसके बाद थोड़ा सा रुक के और एक ट्राई और कर सकती है 17,900 और 18,000 के लिए। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। मैं यहाँ पे पाथ बना देता हूँ। हो सकता है अगर यही मार्केट खुलती है तब गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में आप केवल लेवल्स को फॉलो करिए, और लेवल्स के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, किस तरह की पैटर्न्स बन रही है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, बस उस पर ध्यान रखिए। पैटर्न्स आपको मालूम है, पैटर्न्स भी मैंने बता दिए हैं। तो मंडे को अगर यहाँ मार्केट खुल जाती है तो थोड़ी देर मुझे लगता है फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ी देर मार्केट यहीं घूमेगी, और ये 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके या इस येलो लाइन के पास तक आ सकती है। और यहाँ से फिर ये जो मूव हमारा पेंडिंग है 18,000 का, उस मूव को ये
वापस कंटिन्यू कर सकती है। तो इस पे अगर अप साइड जाना है आपको, यहाँ येलो लाइन के ऊपर कहीं भी अगर कोई कैंडल दिखती है, बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन ऊपर में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत छोटे छोटे टारगेट्स अब लेने होंगे, बहुत कॉशियस होके लॉन्ग साइड ट्रेड करना होगा। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट्स और मैक्सिमम 18,000 तक, उससे ज़्यादा नहीं। और अपने आईएसएल को जरूर ट्रेल करते रहिएगा। अब चलते हैं नीचे की बात करते हैं। अगर ये येलो लाइन टूट जाती है फ्रेंड्स, ये येलो लाइन अगर टूट जाती है मंडे के दिन, तो आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। मतलब ये येलो लाइन जो है 17,800 के आसपास है। देखिए 17,793, तो 17,793 अगर टूटती है तो मार्केट इस रेंज में आ सकती है, जो कि है 17,700। मीन्स हर 100 पॉइंट्स पे आपको यहाँ टारगेट मिलेंगे और फिर ये गैप फिल हो सकता है 17,664 के ऊपर, और यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है 17,600। अब ये लेवल मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया था फ्रेंड्स कि ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। 17,600 अगर मार्केट किसी दिन तोड़ के और क्लोजिंग दे देती है, तो नीचे के लिए आपके डोर्स खुल जाएंगे। नीचे फिर मार्केट में फॉल आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा फ्रेंड्स। करेक्शन जरूरी है, हेल्दी मार्केट के लिए करेक्शन होना ही चाहिए। ये देखिए, ये लाइन को मैंने ऊपर कर दिया है फ्रेंड्स। पिछला जो हाई था 17,947 का हाई है, मैं 17,940 पे इसे प्लॉट कर दिया है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा था फ्रेंड, अगर 17,600 को तोड़ती है मार्केट, तो फिर हमें एक नीचे का मूव मिल सकता है। और वो पैटर्न जो बनेगा, मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, मंडे को ही आप नहीं डिसाइड कर लीजिएगा इतना बड़ा टारगेट। अगर 600 का लेवल टूटता है, तब फिर मार्केट जो है नेक्स्ट वीक आपको यहाँ फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और इस तरह का फॉर्मेशन बनता हुआ आपको दिख सकता है। 17,300 तक मार्केट आ सकती है। ऊपर के बहुत बड़े टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 18,000 जो है ये एक राउंड फिगर है और साइकोलॉजिकल फिगर भी है। तो यहाँ अब अप साइड में आप छोटे छोटे टारगेट लीजिए और वेट करिए मार्केट को। या तो ये पहले आपको मंडे को वेट करना है 17,800 तोड़े, उसके बाद आपको यहाँ तक 17,600 तक के टारगेट मिलेंगे। और फिर अगर इसे भी तोड़ देती है मार्केट, तो आपको नेक्स्ट वीक में 17,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात फ्रेंड्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स ऑप्शन एनालिसिस नहीं करूंगा, बहुत बड़ा डाटा नहीं अभी डेवलप हुआ है। मैं आपको इस चार्ट पे ही बताता हूं जो हमने चार्ट आपको फ्राइडे को दी थी। और आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे मार्किंग मैं रहने दूंगा, केवल मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूं, इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। अब ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर मार्केट देखिए ये हमने बनाया था लगभग वैसे ही चली मार्केट, बस सेम जो निफ्टी में हुआ था, निफ्टी में भी वो खुल गई टारगेट के पास। और यहाँ भी थोड़ा गैप अप होके और इसने, लेकिन ये इस फर्स्ट टारगेट के पास खुली और इसने ये टारगेट मारा जो हमारा ऊपर का लाइन था 38,112.6 लगाया। हमारा जो लेवल था 38,114.65 था, मतलब ऑलमोस्ट हिट किया इसको। और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था कि ऐसी इस तरह से मार्केट डाउन साइड आके और फिर रेंगती रह गई दिन भर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये येलो लाइन मतलब ये 17,700, इसको मैं अब हटा देता हूँ। इसका काम मुझे लगता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इसे हटा देते हैं। इसने बहुत काम किया, फ्राइडे के दिन यही मार्केट दिन भर घूमती रही। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस रेंज में कुछ भी नहीं करना है। मंडे मार्केट जब खुले तो ये अगर यहीं खुल जाती है मार्केट, तो आपको बाई के लिए कब जाना है फ्रेंड्स, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद कोई भी कैंडल क्रॉस करके और क्लोजिंग दे देती है, तो हम बाई के लिए जाएंगे। मतलब 37,900 के ऊपर हम बाई करेंगे। पहला टारगेट वही होगा, प्रीवियस हाई। और उसके बाद अगर मार्केट जाएगी तो मैंने बताया है आपको कि 38,300,
तक भी जा सकती है मार्केट, आप नज़र रखिएगा। इसके पास स्पेस है, निफ्टी के पास स्पेस नहीं है। और सेम लेवल्स, और कुछ नहीं करना है फ्रेंड, मंडे को आपको सेम लेवल्स काम करेंगे एज इट इज़, जैसे हैं वैसे ही आप इसे यूज करिए। अगर ये लेवल टूटता है 37,600 की, ये ब्लू लाइन टूटती है और कहीं भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और यहाँ अगर तोड़ देती है इस लेवल के पास, यहाँ ट्रेंड लाइन भी टूटेगी और ये 600 का लेवल भी टूटेगा, तो फिर आपको एक्सपेक्टेड जो टारगेट हैं वो ये मिल जाएंगे 37,400, 37,200, और आप अपना एसएल ट्रेल करते रहिएगा। फिर 37,000 तक मार्केट जो है बैंक निफ्टी आ सकती है। यहाँ पे आप एक बार अपनी बुकिंग कर सकते हैं और हर टारगेट पर अपना एसएल आप ट्रेल करते रहिएगा। आपको मालूम है बैंक निफ्टी में हम कितना एसएल लेते हैं, मैक्सिमम एसएल जो होता है 100 पॉइंट्स का हम लेते हैं बैंक निफ्टी की फ्यूचर में। और ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ एनालिसिस, ये है स्पॉट का चार्ट फ्रेंड्स, इसी के आधार पे हम एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये है फ्रेंड्स, मंडे के मैंने बता दिया आपको। ये ब्लू लाइन को आप ध्यान रखिएगा, ब्लू लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से फिर आपको रिवर्सल दे सकती है ऊपर के फिर से टारगेट्स के लिए। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं फ्रेंड्स, ये मंडे का टारगेट आपको मिल सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन टूटे और मार्केट नीचे जाने लगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और इस वीक शायद मैं नेक्स्ट वीक अब एक्सपायरी में ही अवेलेबल होऊंगा, एक्सपायरी डे थर्सडे को ही, और उस दिन जैसा होगा मैं बताऊंगा। 2-3 दिन मैं व्यस्त रहूंगा मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव ना रहूं, अगर मैं एक्टिव रहा तो जरूर आपको सपोर्ट करूंगा लाइव मार्केट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ लाइव अपडेट्स का फ़ायदा उठाते रहिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एक ब्रेक के बाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।